हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नैन मास्टर क्लास। और स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। सीएसआर नेट के लिए आज का जो टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे सॉलिड स्टेट के क्या क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में आते हैं और कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो बेसिक से आज हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए के तौर पे चलेंगे। आज ये जो टॉपिक है सीएसआर नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो सेट होते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपका सीरीज सेट के लिए बात करते हैं, ठीक है, सीरीज सेट के लिए है या किसी भी स्टेट में जो सेट होते हैं उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत बेसिक रहेगा, इंट्रोडक्शन के तौर पे धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा मैं। और ये गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गेट के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी ये सॉलिड स्टेट जो है, या आप किसी भी मान लीजिए दूसरे एग्जाम के लिए बात करते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होते हैं, या यूँ कहे कि आपके लिए कोई साइंटिफिक एग्जाम होता है, साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो वहाँ भी ये जो टॉपिक है, ये जो आपका सॉलिड स्टेट का टॉपिक है, एटलीस्ट आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को वहाँ भी आपको मिलता है। क्लियर? चलिए, अब मेरे साथ चलिए नोट्स बनाते चलिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो मैं आपका यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तो क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें, हम देखेंगे सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड है। फिर इसमें देखेंगे हम लोग अमॉर्फस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे। उसके बाद है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। फिर आता है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में कैसे जो यूनिट सेल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, आपने पढ़े होंगे बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, ये कैसे होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर डेंसिटी की बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी। और उसके बाद पैकिंग आता है, फिर पैकिंग एफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट कुछ और टॉपिक बचा हुआ जिसमें हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, जैसे अलग अलग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है, सोडियम क्लोराइड के लिए अलग अलग होता है, जिंक ब्लेंडी या जिंक सल्फाइड के लिए अलग होता है। तो ऐसे अलग अलग धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका सबसे पहले जब हम बात करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है, स्टेट्स। भाई सॉलिड स्टेट क्या है, एक प्रकार के मैटर का स्टेट ही है। तो मैटर की अगर हम बात करते हैं तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं, आपने शायद देखे होंगे, यहाँ देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड स्टेट, और दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। तो ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये जो सॉलिड है वो आपका कब सॉलिड रहता है, और कब आपका लिक्विड की बात करता है, और कब आपका गैस की बात करता है, ये तीनों क्या है, मैटर के स्टेट है। अच्छा, मैटर क्या होता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। मैटर है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, उसके पास क्या होना चाहिए, मास होता है। और दूसरा जी है, वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई यानी कि जगह घेरता है। तो 2 चीज होता है, एक आपका मास और दूसरा होता है आपका स्पेस। तो मैटर की बेसिकली हम 3 स्टेट पढ़ते हैं। पहला स्टेट है आपका सॉलिड, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आपका सॉलिड, ये है आपका लिक्विड, ये है आपका गैस। अच्छा, तीनों में बेसिक डिफरेंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपको ये दिख रहा है आपको, ये सॉलिड स्टेट का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए एकदम पैक्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए एकदम पैक स्ट्रक्चर। तो अगर किसी स्टेट में जब उनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो मिलकर बना होता है, ये आपका कहलाता है क्या, ये है आपका एटम। और एटम के बीच बहुत डिस्टेंस कम है, इट मीन्स एकदम क्लोजली पैक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। अच्छा, दूसरा इसी में और बात समझे, देखिए एक होता है थर्मल एनर्जी, क्या होता है बोला मैं, एक होता है थर्मल एनर्जी, और दूसरा होता है आपका मॉलिक्यूलर, या इसको बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी हो गया पहला, और दूसरा मैंने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मतलब देखो, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लूजली पैक दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा जगह दिख रहा है, और यहाँ तो बहुत ज्यादा जगह दिख रहा है। इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होता है, वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया तो ये हो जाएंगे लिक्विड। और बहुत ज्यादा कम हो गया, इट मीन्स बहुत ही कम है, तो क्या कहलाएंगे वो आपका कहलाएंगे गैस सिस्टम, क्या कहलाएंगे, गैस, ठीक है। और पहली बात बोला मैं, जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी कहने का मतलब है हीट से है। जैसे यहाँ देखिए, जिसमें थर्मल एनर्जी बहुत कम होना चाहिए, इट मीन्स सॉलिड के केस में आपका थर्मल एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है। थोड़ा सा इसको हीट करते हैं, लिक्विड में चला जाता है, और ज्यादा थर्मल एनर्जी देते हैं, गैस में चला जाता है। तो इसके लिए थर्मल एनर्जी क्या होगा, गैस के लिए ज्यादा होगा, गैस के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर थोड़ा सा क्या होगा, थर्मल एनर्जी लिक्विड के लिए होगा, ठीक है, लिक्विड यहाँ लिख देता हूँ लिक्विड। फिर सबसे कम किसमें रहेंगे, ये रहेंगे आपका थर्मल एनर्जी सॉलिड में रहेगा। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उल्टा है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। लेकिन थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें रहेंगे, गैस में रहेंगे। तो 2 स्टेट्स की बात हम करते हैं
तो कौन सा स्टेट कैसे एग्जिस्ट करता है इसके बारे में जो बात कर रहे थे, हाउ पर्टिकुलर स्टेट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमने बात किया थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी का मतलब होता है टेम्परेचर, और दूसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुआ। चलिए अब अलग अलग स्टेट के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये आपको बात कर रहा था, मैटर के अलग अलग स्टेट्स होते हैं बोला मैं, सॉलिड होता है बोला, और इसमें हम देख लेते हैं क्या है, ये है आपका ये लिक्विड है, ये गैस है, और एक प्लाज्मा स्टेट होता है, बोस आइंस्टीन स्टेट जिसको बोलते हैं, बोस आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना है CSIR के लिए, कंप्लीट नोट्स बनाना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। आप कमेंट करेंगे तो मैं PDF भी दे दूंगा, ये भी बोला था आपको। अब वीडियो को लेक्चर को देखेंगे, कमेंट करेंगे यस सर हमको नोट चाहिए, ठीक, आपको मैं नोट शेयर कर दूंगा। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं गैसेस स्टेट का, क्या भाई तीनों स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ गैस के बारे में थोड़ा सा अगर हम पढ़ते चलते हैं, तो गैस है क्या, गैसेस आर कंप्रेसिबल फ्लूइड। क्या है गैस, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए एक बीकर है या पात्र है, वहां पे गैस ऐसा रखा हुआ है, आपने एक पिस्टन लगाया और इस पिस्टन से हमने क्या किया, प्रेस किया, तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। अब यहाँ पे जगह है, तो ये जगह को क्या करेंगे, जब प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, कंप्रेसिबल है। ये क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड से होते हैं। चलिए ये बात क्लियर हुआ। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, gases are composed of molecules are single atom that are in constant random motion। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, ऐसे ऐसे इधर इधर उधर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है तो ऐसे पूरा एक रैंडम मोशन रहेंगे। सो दिस आर कॉल्ड रैंडम मोशन ऑफ गैस। चलिए नाउ a gas is easily compressed because the molecules can be pushed into a smaller space। जो बात कर रहा था यहाँ पे, एक छोटे सी जगह में क्या कर सकता है ये, इसको पुश करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और a gas is fluid because individual molecules can move easily over the surface over the another। या इट मींस एक गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल सब गैस मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं ये क्या कर सकते हैं आपका मूव कर सकते हैं इजिली, क्योंकि वो फिक्स एक ही जगह पे नहीं है, एक पोजीशन पे फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ देखिए सॉलिड के केस में क्या था, एक जगह फिक्स था, यहाँ देखिए ये दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत फ्रीली जगह मूव करता है, बहुत फ्री है यहाँ पे घूमने के लिए। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं लिक्विड का केस। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल, रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, एकदम हाईली इनकम्प्रेसिबल नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा कंप्रेसिबल हो सकता है। According to kinetic molecular theory, the molecules of liquid are in constant random motion, as in gas। जैसे एक बीकर ग्लास में पानी रखा हुआ है, ये पानी को कहीं गिर गया तो पानी पूरे से बह जाता है, पानी पूरा बह गया। अब यहाँ क्या हो रहा है भाई, इसमें भी एक रैंडम मोशन होता है ना, बट आर मोर टाइटली, लेकिन गैस की तुलना में, गैस के कंपैरिजन में क्या हो गया, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर है। सो देयर इज मच लेस फ्री स्पेस, ज्यादा स्पेस नहीं है, एकदम से गैस की तरह फ्री नहीं है। चलिए अब तीसरी बात करते हैं सॉलिड का। ये हमारा आज का टॉपिक, हम पढ़ने वाले हैं क्या, सॉलिड स्टेट के बारे में। और हमारा जो आज का मेन जो हीरो है वो क्या है आपका, सॉलिड है। सॉलिड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, देखो नियरली इनकम्प्रेसिबल, बट आर रिजिड नॉट फ्लूइड, एंड आर रिजिड होते हैं, क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अब फ्लूइडिटी यानी कि कोई फ्लो नहीं होता। सॉलिड आप जिस कॉपी पुस्तक में लिख रहे हैं, जिस पेन में लिख रहे हैं, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड का ही बना हुआ है, इट मींस वो सॉलिड मैटर के सॉलिड स्टेट में आते हैं, तो वो क्या है, फ्लूइडिटी, फ्लो नहीं हो रहा है। दूसरा है काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस बाय सेइंग दैट द पार्टिकल्स मेकिंग अप अ सॉलिड, पार्टिकल्स क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट का निर्माण करेंगे। इट एग्जिस्ट इन क्लोज कॉन्टेक्ट एंड अनलाइक दोज इन अ गैस और लिक्विड डू नॉट मूव। ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, लेकिन इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो कहलाती है ऑसिलेटिंग प्रॉपर्टी या वाइब्रेटन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने पेंडुलम घड़ी देखे होंगे, पेंडुलम घड़ी क्या करता है, ऐसे 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 मूव करता है। एक मेन पोजीशन है, ये हमारा क्या है, मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन से ऐसे एक ही जगह मूव करता है। इट मींस ये वाइब्रेट जरूर कर सकता है, एक जगह वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन वो अपने जगह से क्या नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, मूव नहीं होंगे। तो यही पे लिखा है देखिए, बट इट कैन ऑसिलेट और वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड साइट। सो दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड। और इसी वजह से ये बताता है कि रिजिड है, रिजिड मतलब ये ठोस है, कठोर है, एक जगह फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है। चलिए इसकी चौथी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड जो है ना बहुत हार्ड हो सकता है, एकदम डायमंड की तरह हार्ड है। और
ये बहुत मुलायम भी हो सकता है, जैसे वैक्स होते हैं, मोम होते हैं, तो ये इतना हार्ड हो सकता है जितना डायमंड है, और इतना सॉफ्ट हो सकता है जितना आपका वैक्स है। ठीक है, तो दोनों केस में ये सॉलिड के अंतर्गत आएंगे। चलिए, ये तो बता दिया आपको, और आगे बढ़ते हैं। मैटर भी बता दिया। हाँ, जब हम मैटर के पढ़ने जाते हैं तो मैटर में हमको दो चीज मिलेगा, एक तो सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, गैस, प्लाज्मा और बायोसॉलिड। अच्छा, प्लाज्मा क्या होते हैं आपको पता होगा, जो फायर स्टेट में होते हैं ना, फायर में जो स्टेट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, फायर है या सन की बात करते हैं, सब क्या है, प्लाज्मा स्टेट, जहाँ पे आपको ना तो लिक्विड देखने को मिलेगा, ना तो गैस देखने को मिलेगा, ना तो कंप्लीट सॉलिड रहेगा। ये मिक्सर रहते हैं, लिक्विड का, सॉलिड का, गैस का, तीनों का मिक्सर आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सॉलिड। Solid is one of the fundamental state of matter. In a solid, particles are closely packed. Solid में क्या होते हैं, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। अब ये क्या है, अब ये हमको इस सबको नहीं पढ़ना है, ये हमारे काम का भी नहीं है। हमको हमारा क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में बात करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मार्फस सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्फस सॉलिड। और ये तो हमारा है ही हमारे पास सॉलिड, और इसको बोलते हैं क्या, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा देर के लिए इरेज कर देता हूँ, ये सब जो लिखा होगा, ठीक है, तो ताकि आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, पार्टिकल का। रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, लेकिन इस वाले जो सॉलिड होते हैं इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, कोई भी अरेंजमेंट में रेगुलरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, एनाइसोट्रॉपी होता है। एनाइसोट्रॉपी समझते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी जो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं आपका, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो अमार्फस सॉलिड होते हैं उसके केस में क्या होती है, आइसोट्रॉपी होती है। आपका डिफरेंट, आप कोई भी डायरेक्शन चेंज करिए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज, प्रॉपर्टी क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। और ऐसे वाले कहलाते हैं आपका क्या, ऐसे वाले कहलाते हैं आपका आइसोट्रॉपी। ये देखो आइसोट्रॉपी, तो क्या आपके आइसोट्रॉपिक नेचर के कौन होंगे, अमार्फस वाले। अमार्फस वाले क्या होंगे, आइसो, ए आई से याद रखना, अमार्फस सॉलिड, आइसोट्रॉपिक, ए आई। और आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, एनाइसोट्रॉपिक। तो याद रखना क्या, सी ए आई से याद रखिएगा, ए आई याद हो जाएगा तो आपको सी ए याद हो जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे आपके, और आपके होंगे एनाइसोट्रॉपिक। फिर आता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट है, गिव क्लियर क्लीवेज व्हेन कट। जब आप कट करते हैं सॉलिड स्टेट की क्रिस्टलाइन स्टेट को, तो एकदम क्लियर कट दिखेगा। जैसे आप पनीर को काटते हैं, पनीर को जैसे चाकू में काटेंगे ना, तो आपको एकदम एक शार्प एज दिखेगा, वो कहलाते हैं आपका। अच्छा, पनीर क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऐसे जो कट होते हैं वो क्लियर क्लीवेज देते हैं। लेकिन ये जिगजैग क्लीवेज देगा, ये क्या करता है, जिगजैग, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा कटेगा आपका जो हमारे पास सॉलिड होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये नेक्स्ट आता है, ये आपका नेक्स्ट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग में मतलब जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स एकदम शार्प है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते इसका। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या नहीं होते, शार्प नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट शार्प देखने को मिलेगा। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड है तो है, इसमें कोई और दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरी जो पॉइंट की बात करता है, ये स्यूडो सॉलिड होता है। क्या होता है, स्यूडो सॉलिड। इसके एग्जांपल्स है आपका सिलिका ऑक्साइड है, NaCl है, जिंक सल्फाइड है। इसके एग्जांपल है प्लास्टिक है, रबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आपको एक रिसर्च के तौर पे पूछा जाए, मान लीजिए व्हाई वी स्टडी द सॉलिड, ये भी आपको जानना जरूरी है भाई, हम सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी द सॉलिड। आप बताएंगे, जितने भी आजकल के जो मॉडर्न डिवाइस बन रहा है, मॉडर्न डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर है या सेल फोन है, या आप बात करते हैं सिलिकॉन चिप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आईसी जिसकी बात करते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज एट द हार्ट ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। भाई बिना चिप्स का, बिना आईसी का तो कोई डिवाइस बनेगा ही नहीं बनेगा। तो ये कहाँ से बनता है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनता है, जर्मेनियम है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब क्या है, ये एक प्रकार के सॉलिड स्टेट का पार्ट है। क्या है, एक प्रकार से सॉलिड स्टेट का पार्ट है, और ये स्टेट को हमको जानना जरूरी है, इसीलिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज इन आवर सिलेबस।
ये हमारे सिलेबस में रखा हुआ है। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी सॉलिड्स का जो यूज हो रहा है उसको टेक्नोलॉजी के लिए काम किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एलॉय होते हैं, एलॉय जो आप जानते हो, मिश्र धातु जानते होंगे, एलॉय फॉर मैग्नेट एंड एयरप्लेन, टरबाइन, सेमीकंडक्टर्स फॉर सोलर सेल। रोज के रोज सोलर सेल में क्या हो रहा है, नए नए एनहेंसमेंट होते जा रहे हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट बनाए जा रहे हैं आपके जितने भी आपके जो डिवाइसेस होते हैं। आजकल बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए पॉलीमर्स बनाए जा रहे हैं, फूड पैकेजिंग के लिए अलग अलग सी प्रकार से जो बायोमेडिकल या बायो जो इको फ्रेंडली होते हैं ऐसे टाइप के क्या बनाए जा रहे हैं, सॉलिड बनाए जा रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर को समझेंगे, तब हम जाके इसमें रिसर्च कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या जरूरी है, सॉलिड स्टेट की स्टडी जरूरी है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो आपको। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट समझते हो, केमिस्ट जो केमिस्ट्री में काम करते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे चलेंगे पीएचडी करेंगे, आप केमिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स ईदर बाय इन्वेंटिंग न्यू सब्सटेंस और बाय डेवलपिंग द मींस ऑफ प्रोसेस नेचुरल मटेरियल। वो क्या कर रहे हैं, जितने भी नेचर में जो मटेरियल प्रेजेंट है उससे क्या कर रहे हैं, अलग अलग रिसर्च करके उसमें क्या कर रहे हैं, इन्हेंसमेंट कर रहे हैं। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं सॉलिड का। मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, हर वो प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तब जाके एक एंड पे आते हैं, एक रिजल्ट पे आते हैं कि यस अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नया काम कर सकते हैं। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फीचर्स ऑफ सॉलिड। अच्छा, अब हमने अभी तक बात किया कि सॉलिड स्टेट है क्या, ठीक है, मैटर के स्टेट्स होते हैं। अब बेसिक फीचर को समझते हैं। सॉलिड स्टेट का एक फीचर होता है डेफिनेट शेप। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होते हैं। इट मीन्स आप किसी भी सॉलिड स्टेट की बात कर सकते हैं, कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, आप किसी भी शेप में बात कर सकते हैं। दूसरा होता है डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इट मीन्स अगर कोई सॉलिड स्टेट है, आपको दिख रहा है, 2D है, 3D है, 4D, जो भी आपका जिस भी डायमेंशन में है वो क्या हो जाएंगे, आपका डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएंगे। फिर हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड होता है, रिजिड है, आप इसको प्रेस नहीं कर पाएंगे भाई। इसको जैसे मैं आपको दे दिया एक तो पानी का बॉटल दे दिया, उसको बोलूंगा प्रेस करने के लिए, इट मीन्स आप उसको प्रेस करेंगे किसी मशीन की सहायता से, प्रेस तो हो जाएगा, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स को आप नहीं कर, वो ब्रेक कर पाएंगे, तोड़ देंगे उसको, लेकिन वो कंप्रेसिबल नहीं है। इट मीन्स वो इनकम्प्रेसिबल है। फिर आता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से, देखिए यहाँ क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़ा रहता है, ये पूरा इतना स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। फिर आता है फिक्स पोजीशन है, फिक्स पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट मींस उसके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या बोले आयंस बोले, तीनों बोल सकते हैं आप, वो क्या रहते हैं, फिक्स पोजीशन रहते हैं, कोई भी इसमें कोई भी क्या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फिर आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर सकता है। और आता है ये ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब क्या होता है, टूटने की भी क्षमता होती है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है। जैसे मैं बोलूंगा आपको, एक आइस क्यूब रखे हो, आइस क्यूब को आप क्या कर देंगे, पत्थर में फेंक देंगे, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वहीं पे आप एक कप पानी है, मैं बोलूंगा एक कप पानी को ब्रेक करिए, तोड़िए, तो कप को तोड़ देंगे लेकिन पानी नहीं टूटेगा, वाटर नहीं टूटेगा। इट मीन्स वो क्या है, ब्रिटल नहीं होते। कौन ब्रिटल नहीं होते, लिक्विड। लेकिन सॉलिड में जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके ब्रिटल हो सकते हैं, ब्रिटल हो सकते हैं। चलिए, फिर आता है डक्टाइल। डक्टाइल एक प्रॉपर्टी है जिससे आप क्या कर सकते, मान लीजिए आपको मैंने कॉपर का प्लेट दिया, ये कॉपर का प्लेट है, आप क्या कर सकते हैं, इसको पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पतला वायर बना सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं, डक्टिलिटी वाले प्रॉपर्टी कहलाते हैं, तन्यता जिसको बोलते हैं, तन्ने का क्वालिटी। फिर आता है कंडक्ट हीट, ये क्या करता है, हीट कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, हीट सॉलिड स्टेट कंडक्ट कर सकता है। और आता है आपका साइनिंग, साइनिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे आप सिल्वर का वो पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आप आभूषण पहनते हैं, वो सब क्या है, एक साइनिंग प्रॉपर्टी होती है आपके इसमें सॉलिड स्टेट के केस में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेस्ड ऑन अट्रैक्शन फोर्स। इट मीन्स उनके अट्रैक्शन फोर्स के आधार पे अलग अलग टाइप्स बने हुए हैं। तो मान ले जाते हैं आपके पास पहला जो है वह है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। क्या है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या कहता है, इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जो जुड़े होंगे वो क्या होंगे, आपका एटम होगा। और एग्जांपल है आपके लिए डायमंड है या सिलिका ऑक्साइड है, ठीक है, ये सब क्या है आपके कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेफाइट भी आ सकता है, वो भी आपके प्रकार से कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ग्रेफाइट। क्लियर। चलिए, अब आता है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड नाम समझ आ रहा है, ऐसा सॉलिड
जिसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड में क्या रहते हैं भाई, आयनिक बॉन्ड मतलब केटायन रहेंगे, एनायन रहेंगे, ये वही चीज तो रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na+ दिख रहा है, ये Cl- है, ये Cs है, ये Cl है, जिंक सल्फाइड है, ठीक है, ये 2+, ये 2-। तो ऐसे आयंस रहते हैं, वो कौन से कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, कोवेलेंट आयनिक। फिर तीसरे टाइप के सॉलिड होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से समझ आ रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब क्या होगा, इसमें जो बनेंगे क्या रहेंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे। अच्छा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल से बना रहेगा, जैसे ड्राई आइस, या हम बात करते हैं आइस, आइस की बात करते हैं, देखो ये क्या होता है, H2O, H2O एक प्रकार आइस है। अब ये दूसरा भी क्या रहेगा, H2O, ऐसे ये क्या बनेंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, H2O, 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 ठीक है। तो ऐसे वाले क्या कहलाते हैं, आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड नाम समझा रहा है, ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसमें पूरा एटम रहेगा, कंप्लीट एटम रहेगा, एटम रहेगा। और एटम को पता है आपको, वंडरबॉल से जुड़ा रहता है, वंडर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल इज एग्जांपल ऑफ व्हाट योर एटॉमिक सॉलिड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड का। नाम से मेटेलिक सॉलिड मतलब क्या होंगे, कंप्लीट मेटल होंगे। अब मेटल में कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आपका गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ये सब क्या है, मेटेलिक एटम, मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। और ये आपका जो एटम, ये तो एटम ही है, ये भी एटम है। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, आपके एटम। क्लियर हो यहाँ तक। तो ये चार टाइप के जो क्रिस्टल स्टेट है, किसकी बेस में है, अट्रैक्शन फोर्स के बेस में है। क्लियर है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। बोल रहा हूँ मैं, जो जो पढ़ा रहा हूँ पूरा CSR के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सारा क्वेश्चंस कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। आप बस वीडियो में बने रहिए। अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को क्लासेस आना है, आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना ऑनलाइन कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। चलिए, जब भी आपको लगे आप ऑफलाइन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अब देखिए, हम धीरे धीरे थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल को समझते हैं तो क्या होगा, ये याद है। A molecular solid is a solid that consists of atoms or molecule held together by intermolecular forces. Many solid हैं आपके पास, ड्राई आइस की बात करते हैं, या वाटर की बात करते हैं जो CO2 बनाते हैं, सॉरी ये इधर आपका CO2, ये आपका H2O है, ये आपका CO2 है, ये सब क्या रहते हैं, ये सब आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कोवेलेंट नेटवर्क। नाम से समझ आ रहा है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, तो आपके क्या कौन से बॉन्ड रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे। ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, ये आपका है सिलिका कार्बाइड है, ठीक है, ये आपका ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है, ये आपका डायमंड है। तो ये सब क्या है, डायमंड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट। ये भी तीन अलग अलग एग्जांपल है, ठीक है, ये हो सकते हैं डायमंड के भी। जो इसमें आते हैं कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के दो तीन इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ग्रेफाइट है, ठीक है, डायमंड है, या ग्राफीन भी आता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन में आता है। तो ग्रेफाइट का एक सिंगल लेयर क्या कहलाता है, आपका ग्राफीन कहलाता है, ठीक है। चलो, ये आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अगर हम इस बात को समझ गए हैं कि कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, तो आगे देखते हैं कोवेलेंट नेटवर्क का एक दूसरा एग्जांपल जिसको बोला मैं ग्राफीन, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्रेफाइट का जो सिंगल लेयर होता है बोला ग्राफीन होता है। यहाँ पे एक लेयर दिख रहा है आपको, ये लेयर, और इस लेयर के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होते हैं। इसीलिए आपका जो ग्रेफाइट होता है, अच्छा ये भी यहाँ समझिए, यहाँ पे कार्बन जो है ना, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है वो तीन बॉन्ड जुड़ा होता है, 1, 2 और 3। इसका जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो खाली होता है। इसीलिए आपका जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टर होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कंडक्टर जरूर होता है। लेकिन डायमंड क्या होता है, डायमंड क्या होता है, डायमंड इंसुलेटर होता है, ठीक है। डायमंड क्या होता है, इंसुलेटर होता है। यहाँ देखिए, ये दिख रहा है कार्बन, 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 सब तरफ देखिए पूरा क्या है, चार्ज जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको देखिए, ये अपने जा रहा है, ये सब क्या है, चार्ज जुड़ा हुआ है। इट मीन्स आपका जो ग्राफाइट होते हैं वो कंडक्टर है, और डायमंड है आपका क्या है, इंसुलेटर है। क्लियर हुआ। फिर आता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड एग्जांपल आपको बता दिया मैं, ये आपका NaCl है, NGO है, ये देखिए ऐसे आपका एनायंस बने रहेंगे, कैटायंस बने रहेंगे, और दोनों क्या रहेंगे, सॉलिड्स बने। फिर आता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड आपको बताया, मेटल है, कंप्लीट मेटल है, पूरा कुछ भी नहीं है इसमें। अ मेटालिक सॉलिड इज अ सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव कोर्स ऑफ एटम्स। ये क्या कहलाते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए आपको दिख रही है, ये आपको एकदम पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये साइड में पूरा ये क्या है, मेटालिक सॉलिड है। क्या हुआ ये, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड है। चलिए
एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, सब है क्या, पूरे जितने भी मेटल आएंगे सब मेटल सॉलिड हो जाते हैं। इसमें कोई कुछ भी नया दूसरा या आयनाइंस या कैटायंस की बात ही नहीं करता है। फिर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड बताया, क्या बताया आपका कि आपका H2O है या CO2 है, जो भी आपका जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। भाई ये थोड़ी मॉलिक्यूल है, ये थोड़ी इस सिलिका तो एटम है ना, ये एटॉमिक सॉलिड कहलाएंगे। अब इसे क्या बनाएंगे, मान लीजिए हमने एक मॉलिक्यूल बना लिया, H2O बनाया, CO2 बना, SO2 बना, ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर। और ऐसे मॉलिक्यूल जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे HBr की बात करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी क्या है प्रकार से मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप कि आपको क्लियर होते जा रहा होगा। मैं बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। आप क्या करिए, बस वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको वीडियो देखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमारा मेन मकसद है क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ना। अब हम क्यों उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, जो अमार्फस सॉलिड होते हैं ना, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो काम का नहीं है। एक तो इरेगुलर अरेंजमेंट है, या तो शार्प क्लीवेज नहीं देता है, एक तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, एक तो आइसोट्रोपिक नेचर का है। तो हमको कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको उसमें हमको मतलब समझो, जो अच्छा आदमी है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या है जो अच्छा है उसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, बहुत अच्छे टाइप के सॉलिड है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखते हैं, सॉलिड्स इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न। तीन बात बोला, ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न, इट मींस ऑर्डर में जमे रहेगा, रिपीटिंग पैटर्न में जमा रहेगा, और वो कहलाते हैं क्या, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। ये पहले पॉइंट हो गया। दूसरा है, दीज सॉलिड्स यूजुअली हैव फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस रहेगा, कोई उबड़ खाबड़ या रफली सरफेस नहीं रहेगा। Or faces that make definite angle with one another. These solids usually have flat surface or face that make definite angle with one another. एक एंगल बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम ब्रेक एंगल क्या होते हैं, मिलर इंडाइसेस क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे आपको। The orderly arrangement of atoms that produces these faces also cause this solid to have highly regular shape. भाई फेस बराबर रहेगा तब तो शेप बनेगा। आप घर बना रहे हैं और सारे ईंटे का एक शेप साइज प्रॉपर नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा, कोई समझो एकदम कोई गोलाकार का है, कोई शंकु आकार का है, तो ऐसे में थोड़ी घर बनेगा। एक फ्लैट सरफेस वाला क्या चाहिए आपको, एक फ्लैट फेस वाला क्या चाहिए, सॉलिड स्टेट का शेप चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्लूड सोडियम क्लोराइड है, क्वार्ट्ज है और डायमंड है। ये सब क्या है, आपके सॉलिड स्टेट के है। चलिए, अब आते हैं अमार्फस सॉलिड। अच्छा, अमार्फस सॉलिड क्या होता है? अमार्फस सॉलिड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट फॉर्म, कोई फॉर्म ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है। लैक द ऑर्डर ऑफ फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, it is lacking the order found in crystalline solid. At the atomic level, the structure of amorphous solids are similar to structure of liquid, but the molecules, atom and ions lack the freedom of motion they have in liquid. भाई molecules के पास मोशन रहता है लिक्विड में, ठीक है, और गैस में भी रहता है। तो amorphous solid do not have the well defined face. सिंपल सी बात, एक लाइन में बोल दिया, कोई वेल डिफाइंड फेस नहीं है और कोई शेप भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हमको बात करें, ग्लास है, रबर है, या ऑब्सिडियन जो वोल्केनिक ग्लास होते हैं। यहाँ देखिए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपका क्या है, अमार्फस सॉलिड है। एग्जांपल है आयरन पायराइट, ये देखिए एकदम शार्प क्लियर दिख रहा है, ये देखिए फनी टाइप कटा हुआ दिख रहा है ये। लेकिन यहाँ देखिए कैसे दिख रहा है, कुछ भी इसका कोई फेस नहीं है, नो फेस, तो कोई फॉर्म ही नहीं है, अमॉर्फस, अमॉर्फस बोल रहे हैं, ठीक है, अमॉर्फस। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास आज का जो ओरिजिनल चैप्टर शुरू होना है, यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल के बारे में। अब आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका क्या क्या होते हैं यूनिट सेल के टाइप। आज हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा बेसिक बातें किए, इतनी सारी बातें एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। कहाँ पे पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे ना, हाँ, ये बता दिया हमारे पास सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंदर बता दिया, ये सब चीज़ बता दिया मैं आपको, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका क्या देखेंगे, यूनिट सेल की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एटलीस्ट आपको जो बच्चे CA नेट की तैयारी कर रहे हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और आप बने रहे वीडियो में। थैंक यू।